Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. Which I gonna discuss today. So let's get started with the topic. Here's the topic and today's topic is mango, major pest of mango. Mango के major pest हम discuss करेंगे. Mango which is a major fruit crop. फ्रूट क्रॉप है, मेजर फ्रूट क्रॉप है, तो उसके पेस्ट में सबसे पहला जो पेस्ट है वो है मैंगो हॉपर. देखिए मैंगो हॉपर, ये सारी जो स्पीसीज दी गई है यहाँ पे इडियोस्कोपस और क्लाइपेलिस और एम्बिटोडस एटकिंसोनी, ये सारी जो है हॉपर की स्पीसीज हैं. और आपको मैंगो में एम्बिटोडस एटकिंसोनी जो है बहुत ज्यादा डैमेज करता है. ये आपको जो है देखने को मिलेगा बहुत सारी बुक्स में जो है एम्बिटोडस एटकिंसोनी मेंशन होगा. तो एम्बिटोडस एटकिंसोनी जो है ये भी हॉपर का साइंटिफिक नेम है, हॉपर की ही स्पीसीज है. तो देखिए मैंगो में जो हॉपर्स होते हैं बेसिकली ये सैप सकर होते हैं. तो टेंडर शूट से और इन्फ्लोरेसेंस से जो है ये जो सैप होता है उसके ऊपर फीड करते हैं. जो अडल्ट और निम्फ होता है दोनों ही डैमेज करते हैं प्लांट को. ये देखिए इन्फ्लोरेसेंस को भी जो है डैमेज करते हैं. इस तरह से देखिए इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर ये फीड करते हैं. देखिए प्लांट इस तरह के जो है डिस्कलरेशन शो करता है. और ये देखिए आपको फ्रूट के ऊपर इस तरह से जो है ये ग्रुप में दिखाई देंगे जब ये प्लांट को अटैक करते हैं. देखिए फ्लावर स्टॉक और लीव्स जो होता है उसे भी इन्फेस्टेड करते हैं. इसमें स्टिकी ड्यू डिपोजिशन आपको मिलेगा जहां पे ये जो है अटैक करता है प्लांट को. हनी ड्यू सिक्रेशन जिसे कहते हैं, और हनी ड्यू सिक्रेशन के कारण जो है अदर इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट होते हैं. और यहाँ पे जो फंगल डिजीज होती है, जो हार्मफुल डिजीजेस होती हैं, वो भी जो है यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी होती है. इसके अलावा देखिए हॉपर जो है वो क्रैक्स और क्रेविसेस जो होते हैं उनमें शेल्टर लेता है. ठीक है, नॉन फ्लावरिंग सीजन के टाइम पे. तो इससे जो है एनकाउंटर करना या इसकी पॉपुलेशन को रिपोर्ट करना नॉन फ्लावरिंग सीजन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो है हाइड करता है बार्क्स में जो क्रैक्स होते हैं उनमें. और फ्लावरिंग के टाइम पे जो है ये दिखाई देता है प्लांट के ऊपर, या प्लांट में अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी होती है फ्लावरिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा होती है. उसके बाद देखिए अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए मैनेजमेंट के लिए डायमेथियोट या मोनोक्रोटोपॉज या मिथाइल डेमेटॉन या मेलाथियोन, इनमें से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है. एसिफेट हो गया, फोस्फोलोन हो गया, ठीक है, इमाइडोक्लोरोपिड हो गया. तो इनमें से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी एप्लीकेशन दिया जाता है. इसके अलावा देखिए नीम ऑयल यूज किया जाता है. 3% ऑफ नीम ऑयल और नीम सीड करनाल पाउडर जो होता है NSP जिसे कहते हैं करनाल पाउडर, उसका एक्सट्रैक्ट 5%. तो ये भी जो है एप्लीकेशन दिया जाता है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन और टू मिनिमाइज द अटैक ऑफ मैंगो हॉपर. और देखिए मैंगो हॉपर के सिम्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं. प्लांट में देखिए डिस्कलरेशन और इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है. उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो पेस्ट है मैंगो का वो है स्टेम बोरर. स्टेम बोरर जो है हमने अदर क्रॉप में भी पढ़ा है. देखिए ये जैक फ्रूट में भी होता है, पपाया, एप्पल, यूकेलिप्टस, मलबेरी, मोरिंगा में है, सिल्क कॉटन में है. तो इन सारे प्लांट में भी जो है स्टेम बोरर देखने को मिलता है. देखिए स्टेम बोरर में जो ग्रब होता है इसका, ये बेसिकली बाक के ऊपर फीड करता है. देखिए अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको किसी भी स्टेम में, किसी भी ट्रंक में दिखाई दे रहे हैं तो ये सिम्टम्स होते हैं कि ये जो है स्टेम बोरर के सिम्टम्स होते हैं. ये बाक को जो है फीड करना, बाक के ऊपर फीड करना स्टार्ट करता है मेन स्टेम के. तो इस तरह के जो है ये होल्स और इस तरह के पैचेस जो होते हैं स्टेम के ऊपर देखने को मिलते हैं. ये देखिए ये जो है अडल्ट स्टेम बोरर है, और ये बोर अगर बोरिंग करके बेसिकली ट्रंक में बोर करता है तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो स्टेम के ऊपर, मेन स्टेम के ऊपर देखने को मिलते हैं. तब ये जो है बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है. तो शेडिंग ऑफ लीव्स, ड्राइंग ऑफ टर्मिनल शूट्स, ये सिम्टम्स प्लांट में देखने को मिलते हैं. अर्ली स्टेज में वाइल्ड डैमेज टू अ मेन स्टेम कॉजेज ट्री डेथ. तो जब सीवियर कंडीशन में ये डैमेज करता है तो जो मेन स्टेम होता है वो बेसिकली जो है विदर होने लगता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है सीवियर कंडीशंस में. देखिए इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है टॉलरेंट वैरायटी जो है मैंगो की वो प्रेफर की जाती है. नीलम और हुमायूदीन जो है टॉलरेंट वैरायटीज हैं अगेंस्ट स्टेम बोरर. इसके अलावा देखिए कॉटन बॉल का यूज किया जाता है जिसमें मोनोक्रोटोपॉज का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है और पैडिंग की जाती है, मतलब एप्लीकेशन को अप्लाई किया जाता है ट्रंक के ऊपर विदाउट इंजरिंग द ट्रंक.
उसके अलावा देखिए निडल और लॉन्ग वायर का यूज किया जाता है। देखिए ये वाला जो मेथड है ये मैनुअल और मैकेनिकल मेथड में आता है, जिसमें निडल और लॉन्ग वायर का यूज किया जाता है ग्रब को बोर होल से जो है निकालने के लिए। देखिए इस तरह के बोर होल्स होते हैं और इनमें जो है निडल और वायर जो है बेसिकली बोर की जाती है और उसमें से ग्रब को निकाला जाता है। उसके बाद कार्बोफ्यूरॉन का एप्लीकेशन बोर होल्स में जो है अप्लाई किया जाता है और फिर उस बोर होल को जो है क्ले और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के पेस्ट से कवर कर दिया जाता है। उस बोर होल को जो है पूरी तरह से कंप्लीटली जो है बंद कर दिया जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट मेथड है, ये बेसिकली स्टेम बोरर में यूज किया जाता है। वो सारे इंसेक्ट जहां पे जो है बोर करके जो है होल क्रिएट करते हैं प्लांट में, उनके लिए निडल और वायर जैसे जो टूल्स होते हैं उनको यूज किया जाता है इनको बोर होल से एलिमिनेट करने के लिए। देखिए इसके अलावा कोलतार और केरोसिन का मिक्सचर का एप्लीकेशन जो है ट्रंक में दिया जाता है 1:2 के रेशियो में। 1 पार्ट इज कोलतार एंड 2 पार्ट इज केरोसिन। और कार्बोरिल का एप्लीकेशन भी जो है ट्रंक में दिया जाता है। ये बेसिकली जो है बाग को स्क्रैप करके ये एप्लीकेशन प्लांट में दिया जाता है। तो ये सारे जो है मैनेजमेंट हैं स्टेम बोरर के लिए। मैंगो में जो बेटोसेरा इसका साइंटिफिक नेम है, तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो इसका पेस्ट है फ्रूट फ्लाई एंड इज अ वेरी डैमेजिंग पेस्ट इन मैंगो। मैंगो को फ्रूट को ये बहुत ज्यादा जो है डैमेज करता है, बैक्ट्रोसेरा डॉर्सेलिस। देखिए फ्रूट फ्लाई अलग है और हाउस फ्लाई अलग है। हाउस फ्लाई जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट है मैंगो में पॉलिनेटर है हाउस फ्लाई। यहाँ पे हम फ्रूट फ्लाई की बात कर रहे हैं। देखिए जो फ्रूट फ्लाई होती है ये गवावा में, पीच में, एप्रिकॉट में, चेरी में, पेयर में, सिट्रस में, बनाना, बहुत सारे फ्रूट्स में जो है ये देखने को मिलती है, इसका अटैक देखने को मिलता है और ये फ्रूट को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। देखिए जो मैगॉट्स होते हैं ये बेसिकली पल्प को कन्वर्ट करते हैं फीड करने के बाद एक स्मेलिंग डिस्कलर्ड सेमी लिक्विड मास में। देखिए कुछ इस तरह से देखिए पूरा का पूरा फ्रूट डैमेज हो जाता है जब फ्रूट फ्लाई अटैक करता है और ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो है सुटेबल नहीं होते हैं। देखिए इन्फेस्टेशन के बाद जो है फ्रूट ड्रॉप होने लगते हैं। लिक्विड ओजेस, लिक्विड इस तरह से देखिए एक डिस्कलर्ड जो है बैड ऑर्डर का एक लिक्विड होता है जो फ्रूट से सीक्रेट होने लगता है आफ्टर द इन्फेस्टेशन और आफ्टर द फीडिंग ऑफ दिस फ्रूट फ्लाई का जो मैगॉट होता है वो जो है पल्प के ऊपर फीड करता है और कुछ इस तरह से देखिए इस तरह से जो है ये बहुत ही कॉमन है जो कि मैंगो के फ्रूट में देखने को मिलता है और ये कंजप्शन के लायक बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखिए फ्रूट फ्लाई के जो मैनेजमेंट होता है इसमें मेलाथियन का जो है स्प्रे दिया जाता है मोलेसिस और जैगरी के साथ जो है मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया जाता है, एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसका एप्लीकेशन प्लांट में दिया जाता है। इसके अलावा देखिए जो मेल एनिहिलेशन टेक्निक होती है, मतलब जो ट्रैप्स होते हैं, सेट अप फ्लाई ट्रैप्स जो है यूज किए जाते हैं और उसमें मिथाइल यूगनॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, मिथाइल यूगनॉल वाटर के साथ इसका जो है मिक्सचर बनाया जाता है या मेलाथियन का सोल्यूशन जो है लिया जाता है और फिर जो है ट्रैप देखिए जो ट्रैप्स होते हैं फेरोमोन ट्रैप्स या लाइट ट्रैप्स होते हैं, जब उनमें जो इंसेक्ट होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं उसके बाद इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है उनको जो है मास किलिंग करने के लिए। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। जो ट्रैप्स होते हैं बेसिकली उनमें भी इंसेक्टिसाइड जो है वो अप्लाई किए जाते हैं जब इतने जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनमें ट्रैप हो जाते हैं। मास किलिंग के लिए जो है ट्रैप्स लगाए जाते हैं। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं फ्रूट फ्लाई के लिए। उसके बाद देखिए मैंगो नट वीविल जो है ग्रब जो होता है इसका बेसिकली टनल्स फॉर्म करता है। देखिए जो नट होता है उसमें ये टनल्स फॉर्म करता है और उसमें ये फीड करता है। देखिए पल्प और एंडोकार्प जो होता है, सीड कोट जो होता है और उसके बाद ये फाइनली जो है रीच करता है कॉटिलेडन एंड डिस्ट्रॉय देम। यहाँ पे देखिए ये जो कॉटिलेडन होते हैं यहाँ पे जो है ये बेसिकली फीड करता है इसके ऊपर और ये बहुत ज्यादा जो है डैमेज इस मैंगो के नट को पहुंचाता है। कई बार आपने देखा होगा कि फ्रूट जो है जब आप उसे काटते हैं फ्रूट को तो उसका जो स्टोन होता है वो पूरी तरह से डैमेज होता है, तो वो मैंगो नट वीविल के कारण ही होता है। स्टर्नोकैटस, ठीक है, स्टर्नोकैटस मैंजीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है
और देखिए अडल्ट जो है दैट इमर्ज फ्रॉम दी प्यूपा आल्सो फीड ऑन द डेवलपिंग सीड, जो सीड डेवलप हो रहा होता है उसके ऊपर फीड करता है, जिसके कारण सीड की वाइबिलिटी जो है वो बेसिकली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सीड कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है मैच्योर होने से पहले ही, जो है सीड कंप्लीटली। तो ये नट वीविल है, मैंगो नट वीविल। देखिए इसको मैनेज करने के लिए जो है मेलाथियन का एप्लीकेशन या कार्बोरिल का या क्विनफोस का, या देखिए इनका जो एप्लीकेशन होता है वाटर के साथ एक मिक्सचर बनाया जाता है और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ट्री में जो है ये एप्लीकेशन दिया जाता है एट मार्बल स्टेज ऑफ द फ्रूट एंड सेकंड दिया जाता है 15 डेज के इंटरवल में। तो ये जो है इसके लिए मैनेजमेंट है, केमिकल मैनेजमेंट। उसके अलावा देखिए नॉन फ्लावरिंग सीजन में जो है डायरेक्ट जो स्प्रे होता है वो दिया जाता है ट्रंक में, का जो बेस होता है उसमें जो है इसका एप्लीकेशन दिया जाता है। और देखिए जो इन्फेस्टेड बार्क होता है शुड बी वॉश्ड विद केरोसिन इमल्शन, तो केरोसिन का एक सोल्यूशन बनाया जाता है, उससे बार्क को जो है वॉश किया जाता है जो इन्फेस्टेड बार्क होती है। उसके अलावा देखिए डेलामेथ्रिन का स्प्रे जो है एप्लीकेशन दिया जाता है, ये दिया जाता है आफ्टर 6 वीक्स ऑफ फ्रूट सेट। फ्रूट सेट होने के 6 वीक्स बाद जो है ये एप्लीकेशन दिया जाता है टू कंट्रोल दी मैंगो नट वीविल। और देखिए इस तरह से ये नट को डैमेज करता है प्लांट के। तो ये है मैंगो नट वीविल ऑफ मैंगो। उसके बाद देखिए मैंगो मिलीबग। देखिए मिलीबग मैंगो के अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स में हमने जो है डिस्कस की है। एप्पल में है, एप्रिकॉट में है, सिट्रस में भी है, ग्रेप में देखिए है, ग्वावा में है, जैक में है, जामुन में है। तो ये सारे जो है बेसिकली मैंगो मिलीबग। ड्रोसिका मेंजीफेरा जो है साइंटिफिक नेम है इसका, और ये लीव्स के ऊपर, इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर फीड करती है। निम्स जो होते हैं वो एक ग्रुप में देखिए कॉन्ग्रेट टुगेदर, इस तरह से देखिए, इस तरह से ये जो है एक फ्रूट के ऊपर देखने को आपको मिलेंगे। और ये यंग शूट्स के ऊपर जो टेंडर जो जूस होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, पैनिकल्स के ऊपर फीड करते हैं, फ्लावर पेडियंकल्स के बीच जो है ऊपर फीड करते हैं। तो ये फ्लावर को, फ्रूट को और लीव्स को, सारे ही पार्ट को डैमेज करते हैं प्लांट के। तो प्लांट का जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो ड्राई होने लगता है और बेसिकली रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली, ग्रेजुअली जो है वो उसकी ईल्ड जो है प्लांट की वो बेसिकली जो है रिड्यूस हो जाती है और जो लीव्स होती हैं वो ग्रेजुअली गिरने लगती हैं, अफेक्ट होके जो है वो बेसिकली वीक हो जाती हैं और विदरिंग उनमें होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो मैंगो मिलीबग के हैं। देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए जो है क्लेरोडेंड्रॉन, क्लेरोडेंड्रॉन जो है एक प्लांट होता है जिसको एज अ पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। तो ये जून जुलाई के टाइम पे ये यूज किया जाता है। और बैंड द ट्री विद 20 सेंटीमीटर वाइड एल्केथिन ऑफ पॉलीथिन, पॉलीथिन से जो है जो ट्रंक होता है उसे बेसिकली कवर कर दिया जाता है ताकि जो ये इंसेक्ट है मिलीबग ये प्लांट में जो है सॉइल से प्लांट में चढ़ ना सके। तो इसीलिए जो है ये पॉलिथीन का यूज किया जाता है। ये किया जाता है आपका मिडिल ऑफ दिसंबर में, 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल एंड जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ ब्रांचिंग। तो ये बेसिकली जो है एक है कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ टू बेसिकली प्रिवेंट द अटैक ऑफ मिलीबग। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलियन लेडी बीटल जो होती है वो एज एन बायोलॉजिकल एजेंट यूज की जाती है मैंगो में। उसके अलावा अगर नेसेसरी है तो डायमेथियोट और मोनोक्रोटोपॉज या मिथाइल डायमेटोन में से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन प्लांट को दिया जाता है इफ ओनली इट इज नेसेसरी। तो ये जो है मिलीबग के लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। और देखिए इस तरह के सिम्टम जो है मिलीबग के प्लांट के ऊपर देखने को मिलते हैं। और बेसिकली ये जो है एक ग्रुप में बहुत ही ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है एक जगह में आपको प्लांट में देखने को मिलेगी जहां पे बेसिकली ये फीड कर रहे होते हैं। तो ये जो है मिलीबग के सिम्टम्स हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेस्ट है ये है बार्क ईटिंग कैटरपिलर। बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो है आपको बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स में देखने को मिलेगा, गुआवा में, लीची में, ऑरेंज में, पॉमग्रेनेट में, मलबेरी में, मोरिंगा में, रोज हो गया, ठीक है। तो इन सारे ही प्लांट्स में भी जो है बार्क ईटिंग कैटरपिलर ये डैमेज करता है, अटैक करता है। देखिए बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो होता है, कैटरपिलर बेसिकली ट्रंक में और जंक्शन ऑफ ब्रांचेस जो होती हैं उनमें बेसिकली जो है ये बोर्ड करता है। जिगजैग गैलरीज होती हैं, जिगजैग टनल्स जो होते हैं कुछ इस तरह के, देखिए इस तरह के फॉर्म करता है। अगर आपको इस तरह के पैचेस जो हैं दिखाई दें ट्रंक में तो इसका मतलब है बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो है अटैक किया है, प्लांट को जो है अटैक किया है। और
गैलरीज बेसिकली जो है ये फॉर्म करने लगता है आउट ऑफ सिल्क एंड फ्रेज इज द की सिम्टम्स। देखिए ये इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं कि बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो है वो प्लांट को अटैक कर रहा है। तो इसके लिए देखिए जो अदर सिम्टम्स होते हैं, टनलिंग होती है ड्यूरिंग डे टाइम एंड कम आउट एट नाइट एंड फीड ऑन द बार्क। तो ये बेसिकली जो कैटरपिलर है ये रात के टाइम पे जो है फीड करता है और दिन के टाइम पे ये टनलिंग करता है, मतलब टनल फॉर्म करता है, ठीक है, बाग के ऊपर, और उसके बाद रात में जो है उसके ऊपर बाहर आता है टनल से और फिर उसके बाग के ऊपर फीड करता है। सीवियर इन्फेस्टेशन में जो है फ्लो ऑफ सैप इज hindered, plant growth arrested and fruit formation is drastically reduced। मतलब सीवियर कंडीशन में जब स्टेम बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस टाइम पे जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली रिटार्ड हो जाती है और फ्रूट सेट, जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है वो सीवियरली अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ कैटरपिलर, बार्क ईटिंग कैटरपिलर। इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए जो कैटरपिलर होता है इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय इंसर्टिंग एन आयरन स्पाइक इनटू द टनल। जो टनल्स होते हैं उनमें आयरन रॉड जो होती है या आयरन वायर जो होती है उनको बेसिकली इंसर्ट किया जाता है और कैटरपिलर को जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके अलावा देखिए इंजेक्टिंग इथाइलिन ग्लाइकॉल और केरोसिन ऑयल इन द रेशियो ऑफ 1:3, 1:3 का रेशियो जो है वो बनाया जाता है और टनल में बेसिकली जो है ये रेशियो, ये जो सोल्यूशन होता है टनल में इंजेक्ट किया जाता है सिरिंज के थ्रू और सील द ओपनिंग ऑफ द टनल विद मड। देखिए जो टनल्स होते हैं उनमें ये सोल्यूशन डाला जाता है और फिर इनको कवर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मड। इसके अलावा देखिए डिप अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन इन एनी ऑफ द फ्यूमिगेंट्स क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल और केरोसिन, इनमें से किसी भी एक जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं इनमें कॉटन बॉल को जो है ड्रेंच किया जाता है और उसके बाद जो है इसे जो टनल्स होते हैं उनमें अप्लाई किया जाता है और फिर टनल्स की जो ओपनिंग होती है उसे क्ले या मड के हेल्प से कवर कर दिया जाता है। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं बार्क ईटिंग कैटरपिलर के लिए। और ये बहुत ज्यादा डैमेज जो है ट्रंक को, प्लांट की जो ब्रांचेस होती हैं, बार्क जो होती है पूरी तरह से उस पर फीड कर जाता है, तो जिसके कारण ओवरऑल ग्रोथ जो होती है प्लांट की वो जो है अफेक्ट होती है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेस्ट है मैंगो का, ये है फ्लावर गॉल मिचेस। फ्लावर गॉल मिचेस के जो सिम्टम्स होते हैं इस तरह से आपको जो है लीव्स में देखने को मिलेंगे। लीव्स में एक जो अपीयरेंस होता है, देखिए इस तरह के जो है ये सर्कुलर जो है गॉल्स इन्हें कहा जाता है। इसके कारण इसे गॉल मिच कहा जाता है क्योंकि इस तरह के गॉल्स जो है फॉर्म करता है अफेक्टेड पार्ट के ऊपर। देखिए जो मैगॉट होता है वो स्टॉक्स ऑफ द स्टेम्स, एंथर्स, ओवरी इनके ऊपर फीड करता है और इन्फ्लोरेसेंस को भी जो है अटैक करता है, फ्लावर बड को अटैक करता है और स्मॉल डेवलपिंग फ्रूट्स जो होते हैं, देखिए फ्रूट्स के ऊपर भी आपको इस तरह के जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो है स्टंटेड एंड malformed एंड बड्स डू नॉट ओपन। जो अगर इन्फ्लोरेसेंस को अटैक करता है तो malformation इन्फ्लोरेसेंस शो करता है, बड जो होती हैं वो ओपन नहीं होती हैं। और देखिए ये बर्ड के इनसाइड जो है फीड करता है, बर्ड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण बर्ड्स फेल टू ओपन एंड बेसिकली सीवियर कंडीशन में दे विल इवेंचुअली ड्रॉप डाउन फ्रॉम द प्लांट। तो इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं अफेक्टेड प्लांट के ऊपर इन्हें गॉल्स कहा जाता है। तो ये गॉल मिच के सिम्टम्स होते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए डाइमेथियोड या मिथाइल डेमेटोन का एप्लीकेशन जो है दिया जाता है पर ट्री। ये जो है एप्लीकेशन सीवियर कंडीशन में या जो है कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ये इंसेक्टिसाइड हैं जिनका यूज जो है फ्लावर गॉल मिच को कंट्रोल करने के लिए, इसके अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए दिया जाता है। देखिए ये जो है इस तरह का इंसेक्ट होता है गॉल मिच। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेस्ट है ये है मैंगो लीफ वेबर। देखिए मैंगो लीफ वेबर जो है इसके जो डैमेज सिम्टम्स होते हैं, जो लार्वा होता है बेसिकली वेब अप करता है लीव्स को इस तरह से। देखिए ये सारे ही जैसे बंच में लीव्स के ऊपर वेब जो है फॉर्म करने लगता है, वेब बना के उसके ऊपर फिर जो है ये फीड करता है। देखिए इस तरह से आपने वेब जो है बहुत कॉमनली बहुत सारे प्लांट्स में देखे होंगे। तो ये इंसेक्ट करता है, इस तरह की वेबिंग करता है और इससे क्या होता है कि प्लांट में जो लीव्स होती है, जो फोलिएज होता है वो पूरा जो है डैमेज होने लगता है। देखिए लीफ सरफेस के ऊपर स्क्रैप करता है और लीव जो है वो विदर होना, ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर जाके जो है कंप्लीटली ये लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये इस तरह से बहुत बड़े पार्ट को वेबिंग करता है प्लांट में, जिसके कारण फोलिएज बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फोलिएज
जब डिस्ट्रॉय होता है तो प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो जो है बेसिकली अफेक्ट होने लगती है। देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द वेब लीव्स। देखिए इस तरह से जो वेब लीव्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, लार्वा और प्यूपा को डिस्ट्रॉय किया जाता है, कार्बोनिल का एप्लीकेशन जो है दिया जाता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर जो प्रीडेटर्स होते हैं लाइक कैराबिड बीटल्स, तो इनको जो है प्रिजर्व किया जाता है, सॉरी नॉट प्रिजर्व, सॉरी कंजर्व किया जाता है फील्ड में। कंजर्व का मतलब कि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो इनके ऊपर फीड कर सके, ठीक है। तो ये इसके लिए जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, जो कि पैरासाइट्स होते हैं ये इनके ऊपर फीड करते हैं। तो ये जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है मैंगो लीफ वेबर के लिए। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेस्ट है मैंगो का, ये है शूट बोरर। देखिए शूट बोरर के डैमेजिंग जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए कैटरपिलर बोर करता है मिडरिप्स एंड टेंडर लीव्स के ऊपर। देखिए इस तरह से जो है ये लीव्स को डैमेज करता है, और जो टेंडर शूट्स होते हैं देखिए इस तरह से टेंडर शूट्स के ऊपर जो है ये बोरिंग करता है, उसके ऊपर फीड करता है और टनल्स फॉर्म करता है। टनल्स फॉर्म करता है मतलब कि टनल फॉर्म करते करते ये जो है पूरा फीड कर जाता है पूरे ही टेंडर शूट्स के ऊपर। और एक्सक्रीटा आपको देखने को मिलेगा जहां पे ये टनलिंग करता है, वहां पे कुछ भी तरह का सब्सटेंस जो है एक्सक्रीटा होता है, वो बेसिकली जो कैटरपिलर होता है इसका उसका एक्सक्रीटा होता है, तो वो देखने को आपको जो है अफेक्टेड पार्ट के ऊपर मिलेगा। लीव्स जो है वो विदर होना स्टार्ट हो जाती हैं और प्लांट से गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो है ये डैमेज कर चुका होता है लीव्स को। उसके अलावा देखिए मैनेजमेंट के लिए क्लिप ऑफ एंड डिस्ट्रॉय अफेक्टेड शूट्स। देखिए इनिशियल स्टेज में जो अटैक होता है वो टेंडर शूट्स पे, टेंडर लीव्स पे होता है, तो वो जब जो है रिपोर्ट किया जाता है तो इमीडिएटली उन पार्ट्स को प्लांट से रिमूव कर दिया जाता है। और सीवियर अटैक जब होता है तो कार्बोनिल के 2 times at 3 weeks ऑफ जो है इसके स्प्रे दिए जाते हैं। तो ये जो है न्यू फ्लश ऑफ लीव्स के टाइम पे दिए जाते हैं, जब न्यू जो लीव्स होती हैं वो इमर्ज हो रही होती हैं, उस टाइम पे इनका एप्लीकेशन दिया जाता है टू मिनिमाइज द अटैक ऑफ शूट बोरर इन मैंगो। देखिए नेक्स्ट जो पेस्ट है मैंगो का, ये है फ्लावर वेबर। फ्लावर वेबर यूग्लेमा वर्सिकोलर जो है इसका साइंटिफिक नेम है, और ये बेसिकली फ्लावर को डैमेज करता है। फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस में ये वेब्ड करता है। जिस तरह से लीफ वेबर हमने देखा, उसी तरह से फ्लावर वेबर भी है जो इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर वेबिंग करता है और इन्फ्लोरेसेंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है आफ्टर फीडिंग ऑन दी इन्फ्लोरेसेंस। देखिए ये जो है सिल्क लाइन गैलरी फॉर्म करता है और फिर उसके ऊपर फीड करता है। ऑल्सो बोर इनटू द इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक, जो इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक होता है उसके ऊपर बोर करता है। और सिमिलरली इस तरह की जो देखिए बोर्डिंग देखने को आपको, बोर्डिंग के साथ साथ वेबिंग देखने को आपको मिलेगी। तो इसका जो पैटर्न है वो लीफ वेबर की तरह ही है। बेसिकली ये वेबिंग करते हैं, वेबिंग फॉर्म करने के बाद ये फीड करते हैं, और फीड करने से विदरिंग जो है इन्फ्लोरेसेंस में होने लगती है और इन्फ्लोरेसेंस मल फॉर्मेशन जो है बेसिकली देखने को मिलेगा। जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो जो है फ्रूट सेट उसमें नहीं होगा, और जो बर्ड्स होंगी वो ओपन नहीं होंगी, तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए फोस्फोलोन का जो है एप्लीकेशन स्प्रे या कार्बोनिल का स्प्रे जो है दिया जाता है पर ट्री। इनका एप्लीकेशन जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर दिया जाता है। तो ये जो है मैंगो के जो मेजर पेस्ट हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मॉड्यूल नंबर 10 जो है एंटोमोलॉजी का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सिट्रस या गवावा दोनों में से एक किसी फ्रूट के जो है जो मेजर पेस्ट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। कीप स्टडिंग गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर